लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पाक कलाम की तिलावत करेंगे, और जिनके पास किताब मुकद्दस नहीं है वो सुन सकते हैं कि खुदावंद का कलाम आज हमें क्या बातें बताता है। लूका यीशु मसीह की तमसील उसने एक मिसाल दी दुआ के ताल्लुक से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 11वें बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ के बारे में तालीम दे रहे हैं। और जब वो तालीम दे रहे थे तो इस पैसेज को जो अभी हम पढ़ेंगे ये उसने मिसाल के तौर पे उनके सामने पेश किया। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसा कि इस हवाले के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके सियाको सबाक में यीशु मसीह वो अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाते हैं। बड़ा मशहूर हवाला है, ये वही दुआ है जिसको हम दुआए रब्बानी कहते हैं, जो हम हर बार जब अपनी इबादत को ख़त्म करते हैं तो इसको पढ़ते हैं। ये यीशु की तालीम थी जो वो अपने शागिर्दों को दुआ के ताल्लुक से दे रहे थे, क्योंकि शागिर्दों ने मसीह से सवाल किया था कि ऐ उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। तो यीशु ने इस सवाल के जवाब में पूरे 11वें बाब में एक खूबसूरत तालीम दुआ के ताल्लुक से दी है। इससे पहले कि हम इस टेक्स्ट के अंदर जो पॉइंट्स हैं, 2 बातें जो आज हम करेंगे उस पर जाएं, थोड़ा सा इसी के सियाको सबाक में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ईमानदार होते हुए बहुत दफ़ा दुआ के ताल्लुक से हमारे अंदर कई सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दुआ जो है ना वो एक लाचारी की हालत है, कि जब हमें कोई चारा नज़र नहीं आता फिर हम दुआ करते हैं। या अक्सर हम सोचते हैं कि बेचारगी की हालत है, जब हमारी अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में से बाहर चली जाती हैं, चलो आओ तब दुआ करें, शायद खुदा हमारी मदद कर दे। बहुत दफ़े मसीहों के अंदर भी दुआ के ताल्लुक से यही सारे ख्यालात मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम नए अहदनामे को देखें तो नए अहदनामे में बहुत दफ़े हमें नज़र आता है
کہ یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے دوران وہ بہت زیادہ دعا کیا کرتا تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں مسیح کے نمونے کے پیچھے جانا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یسوع جانتا تھا کہ جب وہ اس دنیا میں تھا تو اس دنیا میں انسان بن کر یسوع آیا. اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی, اسے یہ ضرورت درکار تھی کہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ہمیشہ ہر روز اپنے رشتے کو مضبوط اور قائم اور گہرا کرتا چلا جائے. تو جی ہاں, یہ بات درست ہے کہ دعا میں خدا ہماری مدد کرتا ہے. یہ بھی درست ہے کہ خدا میری آپ کی ہر ایک ایماندار کی وہ جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن دعا اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ ہے کہ دعا میں اپنا رشتہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ قائم کرتا ہوں, جس کے نتیجے میں, جس کے رزلٹ میں خدا مجھے پاک روح سے معمور کرتا ہے اور بھر دیتا ہے. یہ دعا کرنے کا گول ہے جو یسوع مسیح اس ٹیکسٹ میں بتا رہے ہیں. تو آؤ آج صبح 2 باتیں ہم کریں گے. پہلی بات تو اس تمثیل میں یہ ہے کہ یسوع جس دعا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بولڈ اور پرسسٹنٹ ہے. یعنی کہ ایسی دعا جو دلیری کے ساتھ کی جائے, جس کے اندر کوئی شرم کوئی حیا نہ ہو. آپ نے دیکھا ٹیکسٹ کے اندر کہ جب وہ شخص آدھی رات کو اپنے دوست کے گھر میں گیا, جس وقت وہ سو چکا تھا, دروازہ بند ہو چکا تھا, تو لکھا ہے تو بھی اس سبب سے کہ وہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہیں دے گا, لیکن اس کی بے حیائی کے سبب سے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں بولڈنس, دلیری کی بات ملتی ہے کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار یسوع تعلیم دے رہے ہیں کہ جب وہ دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں جاتا ہے, ایک بولڈنس کے ساتھ, اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, یہ دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دعا کے تعلق سے, یہ پہلا پوائنٹ بھی ہے کہ مسیحی اور حقیقی دعا یہ مسلسل ہوتی ہے, اس کے اندر ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے. ایک اور غلط فہمی دعا کے تعلق سے یہ ہے کہ دعا کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے دعا کی سارے حالات تبدیل ہو گئے. اس کے اندر ایک قسم کی پرسسٹنٹ, ایک مستقل مزاجی ہونی چاہیے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جس تعلق سے آج ہم بات کریں گے کہ یہاں پر ایک مسیحی کو, ایک کرسچن کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ خدا کے سامنے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جن میں بھی شامل ہوں, اکثر ہمارے دلوں میں, ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یار میں تو سالہ سال اس کام کے لیے دعا کرتا چلا جا رہا ہوں, لگتا ہے خدا میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا, میں کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں, کام ہو نہیں رہا, حالات ویسے ہی ہیں, وہ بدل نہیں رہے. یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی کال, ہمارا بلاوا یہ ہے کہ جب دعا میں ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے رہیں. خدا کے دعا کا جواب دینے کے اپنے وقت ہیں. بہت دفعہ ہم چیزیں اپنی طرح سے چاہتے ہیں, لیکن خدا ان کا جواب وہ اپنے وقت پر دیتا ہے. خدا کبھی دیر نہیں کرتا, اس کے اپنے وقت ہیں. یہاں پر مجھے ایک مثال یاد آئی. ایک بہت عظیم, بہت بڑا مسیحی خادم, اس کا نام جارج مولر تھا. جارج مولر جرمنی میں پیدا ہوا, جرمن آدمی تھا.
اس کا بچپن، لڑکپن وہ خدا سے دوری میں گزرا. اس کو نشہ کرنے کی اور جوا کھیلنے کی سخت عادت تھی. اس کا باپ وہ بچپن میں ہی مر چکا تھا. جب یہ نوجوان ہوا، لڑکپن میں پہنچا، تو اس کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی. یہ بیان کرتا اپنی گواہی میں کہ جس رات اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی، یہ کلب میں بیٹھا جوا کھیل رہا تھا اور اس کی ماں مر گئی گھر میں. جب یہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، تو اس نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسا خالی پن محسوس ہوا اپنے اندر. پھر اس کے ایک دوست نے ایک دن اس کو ایک دعائیہ میٹنگ میں دعوت دے دی. جارج مولر وہاں پر چلا گیا. وہاں پر روح القدس نے عجیب کام کیا اس کی زندگی میں. اس کا دل ٹوٹ گیا اور پہلی دفعہ اس نے بیان کیا کہ میری زندگی کے اندر جو ایمپٹینس تھی، جو خالی پن تھا، وہ خدا نے اپنے پاک روح کی قدرت سے بھر دیا. یہ کرسچن ہو گیا، مسیحی بن گیا، خدا کے ساتھ چلنے لگا. اور خدا کے ساتھ چلتے چلتے یہ انگلستان چلا گیا. وہاں پر جا کر اس نے کئی سارے جو یتیم خانے ہیں ان کی بنیادیں رکھی، ان کو کھولا. مرد دعا اور مرد ایمان شخص تھا. اپنی گواہی میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے دل پر بوجھ رکھا تھا. اس کے 3 دوستوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے یہ ہر روز امیجن کریں بلا ناغہ دعا کیا کرتا تھا. ان میں سے ایک دوست تو چند سالوں کے اندر وہ مسیح میں آ گیا، کرسچن ہو گیا، اس نے مسیح کو قبول کر لیا. دوسرا دوست کوئی 10-12 سال بعد وہ مسیح میں آ گیا. تیسرا دوست جس کے لیے یہ مسلسل دعا کیا کرتا تھا بلا ناغہ ہر روز، وہ کبھی یسوع مسیح میں نہیں آیا. حتیٰ کہ ایک دن مولر یہ مر گیا، آسمان پر چلا گیا. لیکن پھر اس کے آسمان پر جانے کے بعد چند سال بعد اس کا وہ دوست بھی تبدیل ہو گیا، وہ بھی مسیح میں آ گیا. اب میں نہیں جانتا کہ آپ کن کن باتوں کے لیے آج صبح دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، بہت سارے سوال ہیں، بہت ساری درخواستیں موجود ہیں جس کے لیے آپ شاید آج دعا کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے دعا کر رہے ہیں. شاید کوئی ایسا کام ہے، کوئی فائنینشیل ضرورت ہے، یا مولر کی طرح آپ بھی کسی کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو آج صبح خدا کا کلام وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں امید دیتا ہے کہ جو بھی دعائیں آپ کرتے ہیں خدا ان کو سنتا ہے اور وقت پر ان کا جواب دے گا. اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو مستقل مزاجی سے دعا کرتے رہیں، کبھی ہار نہ مانیں، ہمت نہ چھوڑیں، کیونکہ خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. گو کہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، خدا کام کرتا ہے. آج خدا آپ کی زندگی کے اندر پس پردہ کام کر رہا ہے. شاید آپ کی دعائیں جو روز آپ کرتے ہیں لگتا ہے یار ایتے چھتوں میں ہی اتر نہیں جاندی، خدا اس کو بھی سنتا ہے، اس کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دے گا. ایک اور بڑے عظیم خادم ہیں جن کا نام ہے A.W. ٹوزر. مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے ایک دن کہا، جب تم خدا کے ہاتھ کو اپنے اوپر نہ دیکھو تب تم خدا کے دل پر بھروسہ کر سکتے ہو. انسان ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر روز ہی خدا کا ہاتھ اپنے اوپر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر روز تو نہیں نظر آتا. کدی کدی لگتا ہے خدا تو کتنے میں ہے نا. بہت اکیلے بھی محسوس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا، نا امید بھی ہو جاتے ہیں.
लगता है खुदा ने अपना हाथ उठा लिया है सर पर से। बहुत दफे हम भी ऐसे ही हालात से गुजरते हैं, लेकिन टोजर कहता है कि ऐसे हालात में तुम खुदा के दिल पर भरोसा करो, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसके मंसूबे वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, बेहतरी के मंसूबे हैं, तबाही के मंसूबे नहीं हैं। खुदा हमसे प्यार करता है, उसका दिल एक बाप का सा दिल है, तो फिर हम उसके दिल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यानी कि परसिस्टेंट दुआ, ऐसी दुआ जो मुस्तकिल मिजाजी से होती रहे। आए एक मिसाल देख लें लूका ही की इंजील में, उसके 18वें बाब की पहली आयत में यीशु मसीह ने एक और तमसील इसी हवाले से, बोल्ड एंड परसिस्टेंट प्रेयर, है ना, दिलेरी से और मुस्तकिल मिजाजी से की गई दुआ के ताल्लुक से कही। लूका की इंजील 18वें बाब की पहली आयत से लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक कासी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस खुदा अपने बरगुजीदों से मुराद है उसके चुने हुए लोग जिसको उसने अपने खून से खरीदा है, यानी उसकी कलीसिया, मैं और आप। वो कहते हैं क्या वो अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन, फिर वही बात, मुस्तकिल मिजाजी परसिस्टेंस से उससे फरियाद करते हैं, क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? आज पहला चैलेंज मेरे अजीजों पाक कलाम में से हमारे लिए ये है, क्या तू कई साल से दुआएं कर रहा है? क्या आप आज थक चुकी हैं दुआ कर कर के? पॉइंट ये है, कोई बात नहीं, जे थक भी गए हो तो कोई गल नहीं, असि सारे थक जाने हैं, हम सभी बे नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन कलाम आज हमें तसल्ली देता है, हमें उम्मीद देता है कि हमें मुसलसल दुआ करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारी उम्मीद किसी और चीज़ पर नहीं बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर है, जो जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा और अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। वो हमारा खुदा है, ये हमारी उम्मीद है, इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। दूसरी बात इस टेक्स्ट में, तो पहली बात तो हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करनी है। फिर दूसरा जो पॉइंट है यहां पर वो ये है कि यीशु मसीह इस हवाले में एक मुआजना करते हैं, यानी कि वो इस दुनिया की चीज़ों में और आसमान की चीज़ों में एक कंपैरिजन, एक मुआजना करता है मसीह। यहाँ पर मसीह मिसाल देते हैं
कि तुम में से यानी कि जो इंसान है, कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे, अगर मछली मांगे तो उसके बदले में उसको सांप दे, और अगर अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। यहां पर इतना खूबसूरत कंपैरिजन है कि मसीह कहता है कि जब तुम जो दुनिया के लोग हो, और टेक्स्ट हमें कहता है जो बुरे हो, बुरे से मुराद ये है जिस्मानी है ना, दुनिया में रहते हैं ना, फानी है, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब हम जो इम्परफेक्ट हैं, नाकामिल माँ बाप हैं दुनिया के, कोई ऐसा बाप है जो अपने बेटे की भलाई नहीं चाहता। हम में से हर एक जो जितने पेरेंट्स हैं वो ज्यादा इस बात को समझेंगे कि हर एक माँ बाप वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को बेस्ट चीज दें इस दुनिया की, और ये उस हालत में कि जब हम बुरे हैं और फानी हैं। तो कलाम मुआजना करता है, अच्छा पास जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप वो अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। यहां पर दुनियावी और रूहानी चीज के अंदर एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन है। दुनिया की चीजें भी ठीक हैं, हमें उनकी जरूरत है और खुदा वो जरूरतें प्रोवाइड करता है, वो आज सुबह आपकी जरूरियात को भी पूरा करेगा। लेकिन इस टेक्स्ट में उससे बढ़कर यीशु मसीह हमारी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं आसमानी चीजों पर, जिसमें सबसे बेस्ट वो रूहुल कुद्स है, जिसका वादा यीशु ने हमारे साथ किया, जिससे यीशु हमें बरकत देता है, बपतिस्मा देता है। इसका मतलब यह है, तो फिर दूसरा पॉइंट यह निकला कि जब हम दुआ करते हैं तो फिर एक क्रिश्चियन वो अकेला नहीं है, बल्कि खुदा ने उसके साथ अपना पाक रूह उससे बरकत दी हुई है, जो उसके साथ साथ चलता है और कभी उसको यतीम नहीं छोड़ता। देख लें हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत में यीशु मसीह ने एक वादा हमारे साथ किया है। 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। यहां पर पाकरू के वादे के साथ खुदा ईमानदार को तसल्ली देता है कि जब तू दुआएं करता है, जब तू खुदा की हुजूरी में जाता है, गो तेरे साथ कोई और इंसान खड़ा ना हो, गो के दुनियावी तौर पर तू अकेला महसूस करता हो, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए क्या खूबसूरत शर्फ है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। गो के दुनिया का कोई शख्स हमारे साथ ना हो, बल्कि रूहुल कुद्स हमेशा हमारे साथ है, जो हमें तसल्ली देता है, हमारे साथ रहता है। 27वीं आयत में इसी बाब की वो आगे लिखा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, यानी कि रूहुल कुद्स वो हमें पीस, इत्मीनान देता है। हमारे अंदर जो तूफान उठ खड़े होते हैं, जो बर्पा होते हैं, रूहुल कुद्स उन तूफानों के दरमियान में भी वो हमें साबित कदम रखता है। ये मतलब है इसका, दुनिया की तरह का इत्मीनान नहीं, बल्कि ऐसा इत्मीनान जिसका बयान नहीं हो सकता। ये पाक रूह का वादा है। तो मेरे अजीजों, आज सुबह पाक कलाम में से हम सब के लिए तसल्ली की बात यह है कि हमें दिलेरी के साथ, मुसलसल, मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करने की जरूरत है। दूसरी बात आपने देखी कि हम अकेले नहीं हैं,
पाकरू हमारे साथ है। और यहाँ पर इस टेक्स्ट में जो हमारा प्रिंसिपल टेक्स्ट है, हमने देखा कि एटलीस्ट 2 दफा यहाँ पर खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकारा गया है, यानी कि 13वीं आयत में। और फिर जब ये हवाला शुरू होता है 11वीं आयत में, तो वहां पर भी खुदा को ए बाप कहकर पुकारा गया है ना, जब हम कहते हैं ए हमारे बाप। अच्छा, इस ताल्लुक से एक तो रूहुल कुद्स हमारे साथ है, और दूसरी बात इसमें यह है कि खुदा हमारा आसमानी बाप है। कई साल पहले मैंने ये बात सीखी। आसमानी बाप से कई इसमें बातें हैं। एक बात इसमें यह है कि जब हम उसे कहते हैं ना, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, यानी कि आसमानी बाप। अच्छा, आसमान किथे वे? उते। असी किथे हैं? थले, है ना। तो जो शख्स ऊपर बैठा होता है ना, उसका चीजों को देखने का नजरिया बहुत वसी होता है। तो जड़ा थले होता है ना, वो सिर्फ एक एंगल से ही चीजों को देखता है। बच्चे में और बाप में यही फर्क है। बाप के पास जिंदगी का तजर्बा होता है, वो चीजों को उसी नजर से देखता है। बच्चे का अपना नजरिया होता है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ मुझे चॉकलेट ही लेके दें। ਉਹ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ नहीं है ना। ਤੇ अक्सर फिर ਪਿਓ फैसला करता नहीं भाई तू कल भी खाधी सी, आज तेनू नहीं मिलेगी। वो बच्चा रोता है, वो लाते भी मारता है, ना 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 नहीं पापा मैनू यही चाहिए। बाप कहता है नो, तू इस बात को नहीं समझता, तेरा पर्सपेक्टिव फर्क है, मेरा पर्सपेक्टिव फर्क है। कई बार असी भी ईमानदार बच्चों वांगर ही असी भी खुदा के सामने जाके लत्ता मारने रोने, नहीं पापा मुझे यही चाहिए। पापा कहता है ठहर जा, मेरा नजरिया, मैं आसमानी बाप हूं, तेरी जिंदगी के लिए वो फर्क है और वो बेहतर है और वो अच्छा है। तो आज खुदा बाप का नजरिया तेरी जिंदगी के लिए वही बेहतर है, वही अच्छा है। दुआ में इसको आप मांगने की कोशिश कर सकते हैं और इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आओ खुदा का शुक्र करें। आज सुबह सभी आंखें बंद हो जाएं, सभी सर झुक जाएं, सिर्फ 1-2 मिनट हम दुआ में गुजारेंगे। आओ खुदा से कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मेरा आसमानी बाप है, मेरी जिंदगी के ऊपर तेरे नजरिया वो बहुत ही वसी और अच्छा और मुझसे बेहतर है। अगर आज सुबह मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से खुदावंद कोई ना उम्मीद है, मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं, दुआओं के जवाब मिल जाएं। हमें मजबूत कर, हमें तसल्ली दे खुदावंद के जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, हम तुझ पर भरोसा, तुझ पर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अच्छा बाप है, तू हमें बेहतर चीजें देना चाहता है। खुदावंद मैं दुआ करता हूं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इनकी दुआओं से तू वाकिफ है। यीशु के नाम में मुआज़ात कर खुदावंद, इनकी जिंदगियों के अंदर एक अजीब काम कर, अपने कलाम के वसीले से आज सुबह हमें तसल्ली दे कि हमारा मुस्तकबिल तेरे हाथों में महफूज है और खुदावंद तू एक अच्छा और बेहतर पर्सपेक्टिव रखता है हमारी जिंदगियों के लिए। तेरा शुक्र हो कि तू हमारा आसमानी बाप है। हमसे कलाम कर, हमें तसल्ली दे और अपने कलाम के वसीले से हमें उम्मीद दे। फजल भी कर कि हम अपनी दुआओं में थक ना जाएं, बल्कि दिलेरी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तुझसे दुआ करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत।